नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नववर्ष के जश्न पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, सड़कों पर उतरी सिटी हॉक्स की गश्ती टीम। निरसा सिनेमा मोड़ पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर की चपेट में आकर स्कूटी सवार महिला की मौत। समाहरणालय में शिफ्ट होगा पुराना ट्रेजरी ऑफिस, पेंशनधारियों को मिलेगी राहत। चिरकुंडा नगर परिषद में कंबल वितरण में घोटाले के आरोप, 1420 कंबल गायब होने का दावा। और गोविंदपुर एरिया 3 में अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी रही जारी, प्रबंधन पर वादा खिलाफी के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद में नववर्ष के जश्न को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इसी क्रम में शहर में सिटी हॉक्स की विशेष पेट्रोलिंग टीम निकाली गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में गश्त करते दिखे, जिससे आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ। पेट्रोलिंग के दौरान सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि नववर्ष को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर रखे हैं। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विशेष पेट्रोलिंग का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि वे बेखौफ होकर नए साल का उत्सव शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। हाँ, अभी हम लोग का नया साल को लेकर हम लोग की सिटी हॉक की पूरी टीम है और हम लोग यहाँ पे पूरे धनबाद शहर में भ्रमणशील रहेंगे ताकि लोग जो है आसानी से अपने घरों से निकल करके अपना हर्षोल्लास के साथ जो है नववर्ष का स्वागत करें। कहाँ से कहाँ तक आज ये निकल रहा है? ये हम लोग का अभी बैंक मोड़ धनसार सिटी सेंटर, उसके बाद स्टील गेट से गोल बिल्डिंग होते हुए पुलिस लाइन हीरापुर पूरा कवर करेंगे। सर, लगातार सिटी हॉक की टीम सड़कों पर दौड़ रही है, किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी संध्या का समय है, लोग अपने अपने घर से निकल रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए मॉल वगैरह में जा रहे हैं और एक हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो है धनबाद पुलिस जो है उनके सहयोग के लिए, लोगों के सहयोग के लिए तत्पर है और हम लोग उनकी सेवा करते रहें और धनबाद की सुरक्षा व्यवस्था में जो उपद्रवी तत्व हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकें। जो पिकनिक स्पॉट्स हैं या फिर जहाँ पर आज रात में गैदरिंग होना, उन जगहों पर किस तरह की निगरानी रखी जा रही है? जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो मॉल है या रेस्टोरेंट्स वगैरह है, सब जगह हम लोग की सिटी हॉक की टीम भ्रमणशील रहेगी अभी से लेकर रात पर और हम लोग चाहेंगे कि पूरे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी पब्लिक को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। किसी को अगर मदद की जरूरत होगी तो कैसे संपर्क करेंगे सर? किसी को कोई दिक्कत होता है तो तुरंत डायल 112 नंबर को डायल करें और डायल करके अपनी शिकायत को उस पर रजिस्टर करा दें। तुरंत पुलिस टीम उन तक पहुंचेगी। हमारी सिटी हॉक की टीम लगी हुई है, थाना की टीम लगी हुई है, इसके अलावा सभी वरीय पदाधिकारी लगे हुए हैं। सब लोग उन तक पहुँच करके और जो उनका जो शिकायत है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करें। सड़कों पे आमतौर पर लेट नाइट के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि लोग तेज कार और बाइक का रेस करते हैं, जिस वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती है। जी, ये सिटी हॉक की टीम अभी हम लोग की भ्रमणशील है और कोई भी उस तरह का अगर स्टंट करते हुए दिखेगा तो उस पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे ट्रैफिक नियमों के अनुसार। क्या कुछ अपील करेंगे सर लोगों से? नए वर्ष आने वाले हैं। हाँ, सबको हैप्पी न्यू ईयर। धनबाद पुलिस की ओर से जो है हम लोग जो है उनकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। सब लोग अच्छे से अपने नववर्ष का स्वागत करें और देश और लोगों के हित में अच्छा काम करें। जो उपद्रवी तत्व हैं उनको कुछ नसीहत देंगे? ये बिल्कुल उपद्रवी तत्व का है कि उसके लिए हम लोग की सिटी हॉक की टीम तैयार बैठी हुई है और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह रहे हैं। तो कहीं भी उस तरह के तत्व दिखेंगे तो उन पर हम लोग जो है विधि सम्मत। धनबाद के निरसा सिनेमा मोड़ के पास NH2 दिल्ली कोलकाता मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कंटेनर वाहन स्कूटी के संपर्क में आ गया। टक्कर के बाद स्कूटी असंतुलित हो गई और पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि महिला अपने पति के साथ बोकारो से कुल्टी स्थित अपने घर जा रही थी। वहीं स्थानीयों की मदद से घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूटी चला रहे व्यक्ति पेशे से एडवोकेट बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
उपायुक्त आदित्य रंजन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बुधवार को कोर्ट रोड स्थित पुराने ट्रेजरी कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद दोनों पदाधिकारियों ने वायरलेस कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, धनबाद विधानसभा का मतदाता सुविधा केंद्र, पेंशन एवं लेखा कार्यालय, कोहिनूर मैदान वेंडिंग जोन, सदर अस्पताल में नवनिर्मित एमटीसी केंद्र, धनबाद थाना का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा पदाधिकारियों ने समाहरणालय में तैयार हो रही नई ट्रेजरी, पूर्वी भाग में तैयार हुए पार्किंग एरिया का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने कहा कि पुरानी ट्रेजरी को नए समाहरणालय परिसर में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जिला मुख्यालय से ट्रेजरी दूर है, जिसके कारण पदाधिकारियों एवं पेंशनधारियों को निकासी में असुविधा होती है। ट्रेजरी की सुरक्षा के लिए अलग से व्यवस्था करनी भी पड़ती है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान नई ट्रेजरी में पुरानी ट्रेजरी की सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ और भी उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जाएगी। निरीक्षण के दौरान इसका आकलन भी उन्होंने किया। इसके अलावा पार्किंग स्थल में दोपहिया वाहन पार्किंग के लिए साइन बोर्ड लगाने तथा अन्य सुविधा बढ़ाने के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए। बोकारो जिले के प्रसिद्ध तेनूघाट डैम पिकनिक सीजन को लेकर पूरी तैयार हो चुका है। नए साल और छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए तेनूघाट डैम पिकनिक स्थल और स्प्लेवे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल बनाया गया है। यहाँ सैलानियों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। वहीं खाने पीने, खिलौने और घरेलू सामान के कई स्टॉल भी सज चुके हैं। अलग अलग जिलों से आए दुकानदारों ने अपने स्टॉल लगा दिए हैं, जिससे क्षेत्र में रौनक बढ़ गई है। मेला स्थल पर रोशनी और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है, ताकि सैलानियों को किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्य प्रतिनिधि संतोष श्रीवास्तव, पंचायत समिति सदस्य और अन्य पदाधिकारियों ने तैयारियों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। उम्मीद है कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक तेनूघाट डैम पहुंचकर पिकनिक और मेले का आनंद उठाएंगे। ये लगाए हैं आपको नया साल के शुभ अवसर पर लगाए हैं कि तेनूघाट में लोग पिकनिक मनाने आते हैं, इसीलिए हम लोग भी सोचे कि कुछ मनोरंजन का साधन यहाँ पे लगा दिया जाए। कितने सालों से आप यहाँ लगा रहे हैं? लगभग 10-15 साल से यहाँ लगा रहे हैं। छोटे छोटे झूला से लगाते थे, इस पर बड़ा लगाया है। और हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, कोई स्टाफ लोग हैं जो कलकत्ता, थोड़ा महाराष्ट्र, उड़ीसा के रहने वाले हैं, कलाकार कारीगर लोग, यही लोग काम करते हैं। और ये न्यू ईयर के शुभ अवसर पर हर एक साल लगाते हैं और इस साल भी धूमधाम से मीना बाज़ार और हम लोग झूले वाले मिल के यहाँ और सब चीज़ यहाँ मिलता है और सब चीज़ लगता है यहाँ पे। नहीं, बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास भी हो जाता है और लोगों की मन बहल जाता है और जो होता है माता रानी की कृपा से वो हम लोग का उसमें पोसाई पड़ जाता है। धनबाद के छिरकुंडा नगर परिषद में कमल वितरण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। नगर परिषद के निर्वातमान अध्यक्ष डब्लू बावरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वार्ड में 140 कमल वितरण का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन वास्तविकता में इससे काफी कंबल कम बांटे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुल 1420 कंबल का अब तक कोई हिसाब नहीं है। कंबल नहीं मिलने से बुजुर्गों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई बुजुर्ग बिना कंबल लिए ही मायूस होकर घर लौट गए। लोगों का आरोप है कि कंबल वितरण में खुला भेदभाव हो रहा है और चेहरा और रिश्तेदार के आधार पर कंबल दिए जा रहे हैं, जबकि असली जरूरतमंदों को वंचित कर दिया जा रहा है। डब्ल्यू आर ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सीओ कृष्ण कुमार मरांडी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब वे पूरे मामले की शिकायत उपायुक्त से करेंगे। को कानून है लेने का, बाकी सब जमा अनुमान के सबके दे दिया, तब ना जितना पब्लिक जुटा है। और वो काहे नहीं दे रहा है सबको? कब यहाँ कंबल वितरण किया गया था? शुक्रवार के वितरण हुआ है। तो आप लोग को अभी सूचना मिला था कि यहाँ कंबल मिलेगा? महिला हम लोग भूल गए, बाद में पता चला है। मोहल्ला में मिला है, 2 कमल मिला है, बाकी कमल नहीं मिला। हाँ, बेसी नहीं मिला है, यही 2 मिला है। बाकी आदमी कल भी घूरा है, परसों भी, आज भी 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं सुबह से। नहीं देना है तो किसी को मत दो। हाँ, और 2 सभी को दो। आप लोग कब से घूम रहे हैं कंबल? हम लोग घूम रहे हैं, 3 दिन 4 दिन हो गए, बोलिए 4 दिन हो गया। अभी तक कंबल नहीं मिला। दौड़ाता है खाली। उस दिन बोला कि उस दिन कहाँ बांटा के लिए आए हैं। किसके द्वारा सूचना मिला था? ये चेयरमैन साहब क्या बोल के लाया गया था? बोले जो सीओ साहब आएंगे, अभी बटेगा। लोग 3 दिन से घूम रहा है। सीओ कब से घूम रहे हैं? कल से भी घूम रहे हैं, कल भी सीओ खुद बोला। बागमारा के गोविंदपुर एरिया 3 स्थित बीसीसीएल के मुख्य द्वार पर धनबाद कोयरी कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। संगठन अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 74 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी। संघ का आरोप है कि इससे पहले भी 40 सूत्री मांगे एरिया 3 के महाप्रबंधक के समक्ष रखी गई थी, लेकिन प्रबंधक ने मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया। इसी वादा खिलाफी के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया है। इस दौरान संघ के नेता मुरारी तांती ने कहा कि कोल वेयरिंग क्षेत्र में मजदूरों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और
क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं संगठन मंत्री सह क्षेत्रीय सचिव सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कई मजदूरों को एचआर नहीं मिल रहा है और फिल्टर प्लांट की मरम्मत नहीं होने से पेयजल की गंभीर समस्या ही बनी हुई है। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगी। हमारी 74 सूत्रीय मांग है यहाँ पर, जिसमें से मुख्य मांग हमारा है कि क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोका जाए, और इतना ही नहीं, जो हम मजदूरों के द्वारा उत्पादन करके जो कोल्ड डंप में कोयला जमा किया जाता है उस कोयले की भी तालमेल के माध्यम से और उसको टपाया जाता है, उसको रोका जाए, क्योंकि हम मजदूरों की गाड़ी कमाई है वो। साथ ही इस क्षेत्र में मजदूरों की अनेक समस्याएं हैं, जैसे तिलाटाड़ कॉलोनी में आज बरसों से वहाँ पीने के पानी मुहैया नहीं कराया गया है। बगल में एक और कॉलोनी है माथाडी, केएम सेक्शन बोलते हैं, वहाँ से लोगों को, हजारों लोगों को वहाँ पर पानी सप्लाई होता है, जो रॉ वाटर पानी सप्लाई होता है। वहाँ का जो सब स्टेशन है उसके चारदीवारी आज पिछले 5-6 महीने से गिरा हुआ है, उसको बनाने का मांग किया गया, अभी तक वो बना नहीं है। सारी बातें हमारे एडीसीपीएस के अध्यक्ष जी के द्वारा आ ही गया है। कुछ विषय है जो कि हम आपको इस विषय से अवगत कराते हैं। हमारे श्रमिकों को एचआरए नहीं मिल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसके पास कंपनी का क्वार्टर नहीं है, 2.5% एचआरए NCAA 11th में देने का प्रावधान है, और 1/7/2021 से वो फ्रीज है। जो बेसिक 1/7/2021 में है उसी बेसिक के आधार पर हमको 2.5% एचआरए देना है, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज कि जो हमारा व्यवस्था में 2000 आदमी की पानी की व्यवस्था होती है केएम सेक्शन फिल्टर प्लांट से, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा, वो फिल्टर प्लांट चालू नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसकी छतें कमजोर है, वह नहीं हो पा रहा है। बेरमो प्रखंड स्थित सिसिल कथारा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं से सेवानिवृत्त हुए 26 कामगारों के सम्मान में कथारा जीएम कॉन्फ्रेंस हॉल में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महाप्रबंधक संजय कुमार ने कहा कि कामगारों के अथक परिश्रम के कारण ही कंपनी आज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मियों को सलाह दी कि जीवन भर की कमाई का सही उपयोग करें और सेवानिवृत्ति के बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय बने रहे। समारोह में मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी सेवानिवृत्त कर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जरंगडी, कथारा, स्वांग, गोविंदपुर सहित विभिन्न इकाइयों से सेवानिवृत्त सभी 26 कामगारों को शॉल और माला, प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, उपहार और वृक्ष भेंट कर सम्मानित किया गया। बोकारो जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए खेतको पंचायत में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। पेटरवार प्रखंड की खेतको पंचायत की मुखिया अनवरी खातून के नेतृत्व में यह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान असहाय, बुजुर्गों, अनाथों, विधवाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता देते हुए कंबल बांटे गए। बताया गया कि प्रखंड की ओर से पंचायत को कुल 108 कंबल उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें सभी जरूरतमंद लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शबीर अंसारी, पंचायत समिति सदस्य जफर अली, पंचायत सचिव रईस कौसर, वार्ड सदस्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ठंड के इस मौसम में असहाय लोगों की मदद करना प्राथमिकता है और आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। हजारीबाग में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया। इस कड़ी में एसडीओ बैजनाथ कामते के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने पुराने समाहरणालय परिसर में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचाव के लिए बस स्टैंड के समीप बनाए गए रण बसेरा में रात्रि विश्राम करें। प्रशासन ने बताया कि रण बसेरा में रहने के लिए गद्दा, कंबल सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि ठंड लगातार बढ़ रही है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति को खुले में सोने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस अभियान के दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया गया। हम लोग आज निकले हैं कि ऐसे लोग जो मतलब जिनके ऊपर छत नहीं है और दिन भर मजदूरी करते हैं और रात्रि शरण लेने के लिए जहाँ तहाँ वो शरण लेते हैं, और ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रहा है, ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग उन लोगों के पास पहुँचे हैं कि आप लोग हमारा जो सरकारी रण बसेरा है उसमें आके शरण लें। वहाँ सारा कुछ निःशुल्क है। बगल में दाल भात केंद्र है, वहाँ पर भी दिन का खाना जो है 10 रुपये में मिलता है। जो लोग अभी ले जा रहे हैं उन लोगों को क्या निःशुल्क खाने को मिलेगा? निःशुल्क खाना तो नहीं है, लेकिन रहने का निःशुल्क है। जब तक वो चाहे वहाँ निःशुल्क रह सकते हैं। खाने का जहाँ तक है तो कोई ऐसा होगा तो हम लोग उसके लिए उपाय करेंगे। अगर वैसे लोग होंगे
जिनका आय का कोई साधन नहीं होगा, उसके लिए भी हम लोग किसी एनजीओ के तहत या सरकारी जो भी प्रावधान होगा हम लोग करवाएंगे। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।